जैसे हिंदी में आप पढ़ोगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कलेक्टिव क्या होता है, जहां किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाती है या किसी ग्रुप ऑफ थिंग की बात की जाती है, वहां पर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, जहां किसी भी चीज के समूह की बात की जाएगी। हो सकता है वो लोगों का समूह हो या हो सकता है किसी सामान का समूह हो। जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो आपका क्या है, लोगों का एक समूह है। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या लगती है, भीड़ लगती है। तो भीड़ क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है। आप कहीं पर जब लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, किताबों का एक समूह होता है। मान लो जब कभी चोरी वगैरह होती तो क्या होता है, डाकुओं की क्या आती है, गैंग आती है। आपके पास जैसे लाठी होता है तो लाठी का क्या होता है, एक बंडल होता है। तो जहां पर किसी बाबू कलेक्शन या टीम की बात की जाती है या कई सारे लोगों की बात जब एक साथ में की जाती है तो वही क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल टीम, तो टीम कहते नहीं, चलो अपन टीम लेके मैच खेलेंगे, तो टीम में एक आदमी जाता है कि कई सारे जाते हैं, कई सारे जाते हैं। तो टीम यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहे हैं बाबू, प्लेयर्स के टीम को, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। अगला हमने कहा आर्मी आई, तो आर्मी में एक आर्मी आता है, कहते हैं मिलिट्री आई, तो मिलिट्री में एक मिलिट्री आता है, कई सारे आते हैं। तो आर्मी का मतलब क्या है बाबू, ग्रुप है। हम कहते हैं कि कमेटी बैठी है, तो कमेटी में एक होगा कि कई सारे होंगे, कमेटी होगी। हमने कहा फ्लोक, जानवरों के झुंड को फ्लोक ऑफ शिप कहते हैं, तो फ्लोक मतलब क्या होता है बाबू, कई सारे। हमने कहा ऑडियंस के सामने में बोल रहा था, ऑडियंस, ऑडियंस मतलब होता है श्रोता, सुनने वाले। जैसे आप कभी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जैसे हाल ही में आपके यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था तो सामने आप परफॉर्म करते थे, बाकी जितने लोग देखते थे उसको क्या कहते थे, ऑडियंस कहते थे। तो ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ लिसनर्स है, सुनने वालों का एक समूह है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बैठे तो आप क्या कर रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं, तो आप भी एक तरह की क्या है, ऑडियंस है। हमने कहा फैमिली अच्छी है, एक फैमिली मतलब लोगों का, हमारे जो परिवार है उनका समूह क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। हमारे जो सदस्य हैं, सदस्यों का समूह क्या है, हमारा फैमिली है। तो फैमिली में एक लोग नहीं होता है कि हमने कहा मैं फैमिली हूं, ठीक है। अगला बाबू आपका इसमें है गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार में अकेला कोई होता है, इसमें कई सारे लोग। सरकार बेसिकली क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग जिनकी टीम मिलकर जनता के कल्याण का काम करती है। तो जनता का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करती है, उसके बाद जनता का कल्याण करती है, फिर भी वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कहलाएगी। गवर्नमेंट में कोई एक लोग नहीं होते, आपके जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सारे क्या गवर्नमेंट के एक पार्ट है। तो कई सारे लोग मिलकर क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए। अगला होता है जरी। जरी क्या होता है बाबू, ग्रुप ऑफ जजेस को, जैसे जज, जब कई सारे जज बैठे हो, मान लो कि आप लोग जज हो तो आपकी टीम को क्या कहेंगे, जरी कहेंगे। अगला हमने कह दिया टीम, तो टीम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहते हैं। अब बेसिकली ये खिलाड़ी तो आप सब हैं, ये क्रिकेट वगैरह तो खेलते ही खेलते हैं, तो आप भी जैसे मान लो कहीं खेलने के लिए जाओ तो क्या गवर्नमेंट टीम लेके अपन खेलेंगे, तो वही क्या टीम, क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहते हैं। ये चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है, आपके बोर्ड में भी काम आएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। लिटरेचर काम आए ना आए, ग्रामर आपका पूरी लाइफ वर्क करता है। ये आपका जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर है तो उसको टीम ही कहेंगे। जो चैप्टर आपने मान लो 11 में फोटोग्राफ पढ़ा वो 12th में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर टीम पढ़ा तो आपका ये लाइफ टाइम वर्क करेगा। अगला हमने कहा बाबू कि मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, और अक्सर जो होते जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन माना जाता है। कैसे, अब आप जानते हैं दो चीजें बाबू होती हैं, जहां पर कोई चीज सिंगुलर होती है वहां पर क्या लगता है, इज लगता है, और जहां पर चीजें प्लूरल होती है वहां पर क्या लगता है, आर लगता है। इसका मतलब होता है और आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल से देखिए, जैसे हमने कहा क्लास आर क्वाइट। अब क्लास में कितने लोग हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन हमने क्या ट्रीट किया इसको, क्लास का। अब क्लास बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट की जो ग्रुप होती है उसी को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो अगर ये प्लूरल है कि नहीं है क्लास, तो प्लूरल के साथ इज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा कि मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, कि ज्यादातर जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्लास आर क्वाइट, तो आपका ये बाबू सेंटेंस गलत है। सेंटेंस आपका सही क्या है, क्लास इज क्वाइट, की क्लास जो है वो शांत है। अब क्लास बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट का जो जहां पर बैठकर क्लास हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, तो वो बाबू आपका क्या हो जाता है, क्लास कहलाता है। हमने कहा गवर्नमेंट आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, कि जो सरकार है वो गलत आदेश ले रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका सही है। जबकि गवर्नमेंट बाबू आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंट एक को कर रहा है, इसलिए आपका ये रॉन्ग हुआ। गवर्नमेंट इज टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, तो आपका ये क्या है बाबू, सही है। अगला हमने कहा स्कूल आर क्लोज्ड, कभी लिखा रहता है
स्कूल आर लो, जबकि स्कूल क्या है, कई सारे जहां पर क्लासेस होते हैं वही क्या होता है, स्कूल होता है। तो स्कूल तो प्लूरल था, लेकिन इसको हमने क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया, इसीलिए आर ना रख के यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब यही देखते हैं कि स्कूल इज क्लोज, यानी विद्यालय आज बंद है। विद्यालय बंद है नहीं कहते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ अदर एग्जाम्पल की जैसे बात करें, हालांकि ये बाबू इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नोट्स के बंडल को अलग कहेंगे, बल्ब के बंडल को अलग कहेंगे, लोगों के बंडल को अलग कहेंगे, लेकिन कुछ जो आमतौर पर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आती है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन समझते हैं, संगीतकार, ठीक है। तो संगीतकार, अच्छा संगीतकार उन्हें कहते हैं बाबू जिनके साथ अच्छा जो सिंगर होते हैं उनका क्वायर होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्वायर कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर म्यूजिशियन किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ गाने वाले ही होते हैं, उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। और जो म्यूजिशियन होते हैं उनके पास मान लो गिटार हो गया, तबला हो गया, जितने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अगर वो साथ हैं तो वो क्या कह रहा है कि बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जैसे शादी ब्याह में जो बनाया जाता है बैंड बाजा बनाया, तो बैंड बाजा में कितने आदमी रहते हैं, नचनिया रही, हारमोनियम बजा वाला रही, कोई गुनगुना बजा वाला बन रही, तो क्या होगा, बैंड का, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो ये आप इससे बहुत पहले इसको सुन चुके हैं कि क्या होगा, नचनिया बनाया है, बैंड बनाया, बैंड बाजा बनाया। अगला हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर के बेसिकली क्या होते हैं बाबू, जैसे कुछ स्कूलों में अपॉइंट किए जाते हैं, कुछ जैसे कंपनीज में अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन से टीचर कहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या सुविधा देनी चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि जैसे मूवी भी बनता है उसमें डायरेक्टर रहते हैं, डायरेक्शन जो आपको दिशा निर्देश देते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर्स के ग्रुप को बाबू बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला हमारा है क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे जहां पर स्टूडेंट रहते हैं उनकी ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ये नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका गलत है। अगला हमने कहा डायनेस्टी ऑफ किंग, यानी जो राजाओं का जो समूह होता है उसको बाबू क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। हमने कहा फ्लोक ऑफ बर्ड, यानी जो पक्षियों का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। अगला हमने कहा हर्ड ऑफ डियर्स, यानी जो हिरण का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो हर्ड ऑफ शीप, यानी जो भेड़ों का समूह होता है उसको भी क्या कहते हैं, शीप कहते हैं। बेसिकली हर्ड का इस्तेमाल बाबू कहां कर सकते हैं, हर्ड इज यूज्ड विद ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, हर्ड लगाएंगे। जैसे हर्ड ऑफ गोट्स, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ डियर्स, हर्ड ऑफ शीप, जितने हर्ड ऑफ बफेलो, जितने भी ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, ठीक है। हमने कहा ए बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, यानी जो फूल का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, तो गुच्छा। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर नहीं कह सकते, ठीक है। ए बैंड ऑफ फ्लावर नहीं कह सकते, गैंग ऑफ फ्लावर नहीं कह सकते, ये छूट गया सारे। गैंग ऑफ थीव, यानी जो डाकुओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ये कहेंगे। बोर्ड ऑफ थीव्स उसको नहीं कहते, गैंग, पूरी गैंग, चोरों के गैंग आई गई। तो गैंग मतलब क्या होता है, उनके जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। हमने कहा फ्लोक ऑफ बर्ड, ये हो गया आपका। ए बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रेप्स में भी क्या करते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट गिन सकते हैं, एक टूथपेस्ट, दो टूथपेस्ट, गिनते किसको बाबू, उसके ट्यूब को गिनते हैं। लेकिन जो ट्यूब होता है उसमें, जैसे हमने कहा कि 2 ट्यूब क्रीम ले, 2 ट्यूब, तो उसमें आपने ट्यूब को गिना, आपने क्रीम को नहीं गिना। अच्छा, उस ट्यूब में कितने कलेक्शन ऑफ क्रीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कि निकाल सकते हैं इतना, 1 2 3, उसको गिन नहीं सकते। तो बेसिकली क्या होता है वो, जैसे टूथपेस्ट, मंजन सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपका जो ग्रुप होता है मंजन का उसको क्या कहते हैं, ट्यूब। और जैसे आमतौर पर जब स्वीटर उटर बिन जाते हैं तो जैसे उन्होंने गोला बनाए लेते हैं सब, अब गोला देखे होंगे, तो जो उन्होंने गोलियां देते हैं कहते हैं बॉल ऑफ ऊल, यानी जो ऊन का जो ग्रुप होता है उसको बॉल कहते हैं। आमतौर पर कहते हैं लाठी, जो बंडल बांधते हैं, तो बंडल ऑफ स्टिक्स। आमतौर पर हम जो कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी जो किताब जो हमारे को रखा रहता है वो लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसको ये नहीं कह सकते, बंडल ऑफ बुक्स नहीं कह सकते, बैंड ऑफ बुक नहीं कह सकते, क्लास ऑफ बुक नहीं कह सकते, डायनेस्टी ऑफ बुक नहीं कह सकते। हर चीज के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल है, ये यही खत्म नहीं होता। ये बहुत, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये ऐसी चीजें जो आपके इस्तेमाल में आती हैं। आमतौर पर हम कहते हैं बंडल ऑफ नोट्स, तो वो आपका एक्यूरेट नहीं होता, वैड ऑफ नोट्स। जो नोटों का बंडल, नोटों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वैड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कि जहां पर किसी कलेक्शन की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसमें आपके ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, और हमेशा इसको सिंगुलरली ट्रीट किया जाता है, इसको कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं किया जा सकता। और इसमें ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल, आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जगह से आपकी यूजफुल होती है। ओवर।